हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू बीएससी पाठशाला। मैं नितेश मिश्रा। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा वेक्टर अलजेब्रा का जो असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉल्यूशन था। तो उसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपको। ठीक है ना। अब मैंने आपको बोला भी था कि मैं कैटेगरी वाइज ही क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और आप लोग उसको बढ़िया से देखना। जैसे मैंने पहले पहले कराया था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के पे बेस्ड क्वेश्चन था वो, और वो आपके असाइनमेंट का प्रॉब्लम था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रा देखना। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सो डैट द टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है, आपको प्रूफ करना है क्या? वेक्टर मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए डॉट बी का होल स्क्वायर प्लस ए क्रॉस वेक्टर बी मॉडुलस का होल स्क्वायर जो प्रूफ करना है वो ए स्क्वायर और इंटू बी स्क्वायर के बराबर प्रूफ करना है। ठीक है। तो आपको मैं सबसे पहले ये बता देता हूँ, एक आइडिया दे देता हूँ कि मैंने आपको बताया था, वेक्टर में बता भी रखा है। जिन लोगों ने नहीं देखा है जाके मेरे प्लेलिस्ट में ज़रूर चेक कीजिए, और वहाँ पे वेक्टर अलजेब्रा मैंने डिटेल में पढ़ाया है, तो आप उसको ज़रूर देखना। ठीक है ना। लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये आपका होता है क्या? ए डॉट बी कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है बताओ? ए डॉट बी कॉस थीटा। क्या आएगा? कॉस थीटा। अगर मैं बोलूँ ए क्रॉस बी, ये आप याद रखना, नोट पॉइंट है ये आपके लिए, यही यूज़ करने वाला हूँ मैं। ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है? वेक्टर ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा। तो यही फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे। ठीक है ना। और इसी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड क्या है? मॉड ऑफ ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का होल स्क्वायर। तो मैं क्या करूँगा? अब देखो, ए डॉट बी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ ज़रा बताओ? ए डॉट बी कॉस थीटा। आप देख पा रहे हो, डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा और इसका स्क्वायर प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ? ए बी साइन थीटा लिख सकता हूँ क्या? साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब मैं स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यही होता है। ठीक है। फिर इसके बाद मैं करूँगा, अब देखो, ए स्क्वायर, फिर से वही चीज़ लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आप एक चीज़ देख रहे हो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपका क्या है? कॉमन हो गया क्या? अंदर क्या बचा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और ये आप जानते हो टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो मैं यहाँ पे ये देखो, ये पूरी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 1 के बराबर। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ए स्क्वायर डॉट बी स्क्वायर इंटू 1, और मैंने ये प्रूफ कर दिया ए स्क्वायर डॉट बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर जो राइट हैंड साइड के बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है, ये आपका हुआ प्रूव्ड। ठीक है ना। तो इस तरह के नेक्स्ट लेक्चर भी मैं लेके आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप ज़रूर प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और मैं और भी इस तरह के क्वेश्चन लेके आऊँगा। अभी मैंने बोला था कि आपको से रिजोल्यूशन वेक्टर से रिलेटेड मैं क्वेश्चन लाऊंगा। आज मैंने वेक्टर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का कराया। ठीक है। इसके और भी कुछ क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, वो करेंगे। अभी मैं प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन नेक्स्ट कराने वाला हूँ। ठीक है ना। तो जो प्रॉपर्टी वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं, उन पे बेस्ड भी कुछ आपके प्रूफ करने वाले क्वेश्चन हैं, वो भी कराऊंगा मैं। ठीक है ना। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बने रहिएगा, और मैं इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।